नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार छिब्बर, ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिषाचार्य, वास्तु शास्त्राचार्य, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब एक्सपर्ट। आज मेरा विषय है भावों के फल। मतलब कि आपको मैंने 1 से 5 खानों के फल बता दिए हैं। आज मैं आपके सामने छठे भाव का फल बताने जा रहा हूँ। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं 1 से 12 भावों के फल बताऊंगा। हर एक वीडियो में एक भाव को मैं चुनूंगा। आज मेरा सौभाग्य दोबारा प्राप्त हुआ है आपके साथ मुलाकात करने का। तो आज आपको मैं ये छठे भाव के बारे में बताता हूँ। साइड में कुंडली बनी है, आप उससे देख लीजिए छठे भाव में अब आपका सूर्य कहाँ बैठा है। सूर्य से केतु तक आपको मैं बता दूंगा। अच्छा, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य रोशनी का कारक है, सूर्य बल का कारक है और सूर्य सरकारी नौकरी का भी कारक है। बड़े इसके फल हैं, डिफरेंट डिफरेंट फल हैं सूर्य के। बली होता है, ये बड़ा जबरदस्त है सूर्य। सूर्य को देखना और चंद्रमा को देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब कि टोटल 9 ग्रह है और 12 राशि हैं, 12 खाने हैं। तो किसी न किसी में तो ये बैठे ही होंगे। अब आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए लगन चार्ट में। अच्छा, छठा घर जो है बुध का पक्का ये घर है और केतु का भी पक्का घर है। ये क्यों बुध का क्यों है? क्योंकि ये छठी राशि यहाँ पड़ती है, कन्या राशि। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। और व्यक्ति नानकों से दुखी रहेगा। अच्छा, मुकदमों पर फिजूल खर्चा होगा। यह घर वैसे ऋण रोग शत्रु का घर है। ये क्या है कि यह सूर्य भाग्य पर भरोसा रखने वाला और बेफिक्र किस्म का इंसान होता है। ऐसा व्यक्ति गुस्से वाला ही बड़ा होगा। ऐसे व्यक्तियों का जन्म ज्यादातर नानके परिवार में होता है। और क्या है कि कई बार व्यक्ति की पत्नी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है सूर्य छठे घर में होने से। मतलब डरने की जरूरत नहीं है, ये इसके निवारण सारे होते हैं। धर्म स्थान में कुत्ते की खुराक की चीजें देनी चाहिए। ये एक थोड़ी सी रेमडीज है, आपको बेनिफिट दे देगी। कुत्ते की खुराक क्या है? कुत्ता मतलब कि रोटी खाता है। तो सूर्य की वस्तु क्या है? अन्न है। तो वो आप क्या कीजिए, आटा धर्म स्थान में दे दीजिए, आपका सूर्य यहाँ पे बली हो जाएगा। अच्छा, ये केतु का भी मैंने आपको कहा घर है, इसलिए सूर्य को यहाँ अर्ध ग्रहण लग जाएगा, आधा ग्रहण। ये राहु केतु ग्रहण लगाते हैं सूर्य और चंद्रमा को। ये क्या है कि ऐसे में कई बार व्यक्ति की किस्मत को ग्रहण लग जाता है। यह ग्रहण व्यक्ति की 45 साल की उम्र में समाप्त होता है। ये इतना पावरफुल ग्रहण है। कई बार व्यक्ति की सेहत व काम काज पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में धर्म स्थान में दूसरे व्यक्ति द्वारा रखी चीज उठा के घर में लानी चाहिए। तो छोटी सी रेमडीज है। आप मंदिर गुरुद्वारे में किसी ने पैसा रखा हुआ है, पैसा उठा के ले आओ। या आप कहोगे यार ये तो चोरी करने वाली बात होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है माय डियर। ये चोरी वाली बात नहीं है, ये रेमडीज है। आपने उस टाइम कोई दान नहीं करना। उस दिन जिस दिन आपने वो किसी दूसरे द्वारा वस्तु दी गई, अगर आपने उठा के ले आए तो आपने वो अपने पास रखनी है सारी उम्र। फिर देखो आप कितने ऊंचाइयों पे जाओगे। ये रेमडीज है। अच्छा, यहाँ सूर्य बैठा हो तो पत्नी की आंख पे बड़ा असर करेगा, बुरा असर। और ऐसे में आप कीजिए कि काले कुत्ते की सेवा करो। सड़क पे काला कुत्ता कोई आपको दिख जाए, उसको आप रोटी डाल दीजिए, बिस्किट डाल दीजिए या दूध में ब्रेड डाल के उनको खाना खिला दीजिए, आपको बड़ा अच्छा फल मिलेगा। अच्छा, अब मैंने अभी सूर्य के फल बताए। अब आपको मैं चंद्रमा के फल बताता हूँ। साइड में मेरे कुंडली बनी हुई है, वो आपको आइडिया लग जाएगा कि चंद्रमा छठे घर में आपका कहाँ बैठा है लगन चार्ट में। आप अपने आप देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप इसको आराम से देख सकते हो।
अच्छा, ये मैंने आपको बोला बुध का घर है और केतु का पक्का घर है। अगर व्यक्ति नेकी का काम करेगा तो उत्तम फल देगा, बुरे काम करेगा तो बर्बादी होगी। ये चंद्रमा के फल बता रहा हूं मैं छठे में। ये आप थोड़ा अब फोकस चंद्रमा के ऊपर मैं डाल रहा हूं, उसके ऊपर आप थोड़ा कंसंट्रेशन बनाइए। शुभ चंद्रमा इज्जत देता है, अशुभ चंद्रमा बदनामी का कारण बनेगा। चंद्रमा होने से व्यक्ति की लंबी आयु होती है, ये तो एक पॉजिटिव साइन है। गृहस्थी का सुख व नींद के लिए चंद्रमा मेलाफिक है या बेनिफिक है, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, कोई इंसान अगर बीमारी में तड़प रहा है तो ये व्यक्ति अगर उसके मुंह में पानी डाल देगा तो ये बड़ा अच्छा फल देगा, वो उसको जीवन मिल सकता है। इतना पावरफुल है यहाँ पे ये चंद्रमा, पॉजिटिव साइन है। ऐसे में व्यक्ति को मुफ्त पानी पिलाना, पानी के द्वारा लोगों के लिए प्याऊ लगाना, ये मृत्यु तो तुल्य कष्ट देगा। ये काम नहीं करना आपने, ये छबील में पानी का सहयोग नहीं देना। यहाँ पर चंद्रमा होने से व्यक्ति को औलाद व माता पिता की उम्र के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ये एक थोड़ा माइनस पॉइंट है इसका। इसके लिए केतु की पोजीशन देखनी पड़ेगी। व्यक्ति की स्त्री, माता, बहन के लिए भी 34 साल की उम्र तक अशुभ है। ये थोड़ा, मैं वही कहा ना, ये सारी पोजीशन देखनी पड़ेगी ग्रहों की। ऐसा व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या करने के बारे में भी सोच सकता है। मतलब कि ऐसे विचार मन में मत लाना। आए तो आप मंदिर में जाके बैठ जाओ और ईश्वर का ध्यान लगाओ। अगर ऐसे विचार आते हैं तो आपके विचार ये ऐसे आएंगे। स्त्री की आंख में खराबी आ सकती है, माता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, ससुराल का खानदान बर्बाद हो सकता है। ऐसे में आप क्या कीजिए, चने की दाल, आटा, गुड़ धर्म स्थान में दान कर दो। स्त्री का चंद्रमा छठे में हो तो उसको प्रसव के समय कष्टकारी होता है। नेक्स्ट मेरा प्लैनेट है मार्स, मंगल छठे घर में। ये घर बुध और केतु का घर है, छठा घर। और साइड में मेरी कुंडली बनी हुई है, आप देख सकते हैं। 6th हाउस छठे घर में आपका मंगल यानी मार्स कहाँ बैठा है। आपको मैं इसके फल बता रहा हूँ। मंगल क्या है, बुध केतु का शत्रु है। ये मैं कई बार आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ मंगल कमजोर होता है। ऐसा व्यक्ति गुस्सेल स्वभाव का होता है, उसको बड़ा गुस्सा आ जाएगा, ईगो रहेगी। यहाँ का मंगल व्यक्ति को घमंडी बनाता है और क्या कई बार साधु धर्मी भी बन जाता है। ये मतलब कि कुछ पता नहीं लगता है इसका मंगल का, वो चक्रव्यूह में फंसाता है ऐसा मंगल। मैं कह रहा हूँ ना, ये कई बार तो ये क्या है कि घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा बड़ा पैदा करेगा। वाइफ से रूठ जाएगा, बच्चों से रूठ जाएगा, कई बार बच्चों वाली हरकतें करता है। मतलब कि अजीब अजीब, ये मन में अजीब अजीब घुमावदार ख्याल आते हैं ऐसे मंगल के। वही कह रहा हूँ, कई बार गुस्सा बड़ा ही करेगा और कई बार मैंने कहा ना साधु धर्मी बन सकता है। और कई बार अधिक कष्टकारी भाइयों, माता, खानदान और पुत्रों पर भारी पड़ जाता है ये ऐसा मंगल। अगर व्यक्ति की औलाद कहीं भी गोल्ड डाल ले, हाथ में, उंगलियों में या कलाई में, गले में गोल्ड डाल ले तो ये बुरा असर करता है। बी केयरफुल। ये मैं थोड़ा आपको प्रिकॉशन भी बता रहा हूँ, तो मिलती जुलती रेमेडीज भी बता रहा हूँ, उसको आप थोड़ा फॉलो कर लीजिए, आपका मंगल ठीक रहेगा। ऐसी कोई बात ही नहीं है। व्यक्ति को कलम में, ये तलवार की तरह होती है इसकी कलम, इसकी कलम ताकतवर होती है। ऐसा व्यक्ति पोते पर पोते देख के मरता है, इतनी लंबी आयु होती है इसकी। कई बार भाइयों की स्थिति कमजोर रहती है। अच्छा, अगर व्यक्ति के भाई अमीर होंगे
तो ये वाला व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा जिसका मंगल छठे में। ये कंडीशन है। व्यक्ति की माँ का देहांत बचपन में भी हो सकता है, ये ऐसा भी इसमें फल हो सकता है, सबका नहीं, मगर ये सारा वो कुंडली का चक्रा देखना पड़ेगा, इसलिए मैं ये आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। अच्छा, अगला मेरा ग्रह है बुध, मरकरी। बुध छठे घर में, मीन्स मरकरी इन 6th हाउस। ये मैं कह रहा हूँ, मेरी साइड में कुंडली बनी हुई है, आप चेक कर लीजिए बुध आपका छठे घर में कैसे बैठा हुआ है। तो आप एंटी क्लॉक वाइज घूम लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा बुध छठे घर में कहाँ है। राशि आप भूल जाओ, जहाँ मैं शुरू से आपको कहता आ रहा हूँ, जब से फर्स्ट हाउस से मैंने स्टार्ट किए, राशियां फॉरगेट, भूल जाइए। अच्छा, ये घर मैंने वही आपको बोला कि बुध का है और केतु का घर है। बुध यहाँ क्यों बुध का घर है? बुध यहाँ उच्च का होता है, ये लॉजिक मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ बुध होने से जिंदगी में बाहर लाता है, व्यक्ति के मुंह से निकला वाक्य चाहे अच्छा हो या बुरा अवश्य पूरा हो जाता है। ये चीजें हैं, थोड़ी बहुत साइन है इसके। ऐसे व्यक्तियों को धन की कमी नहीं होती, ये इट इज गुड प्रेडिक्शन। धन की कमी नहीं होना तो एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि उसका अपना घर है ना। मगर नया मकान बनाएगा तो दरवाजा उत्तर की ओर खुले तो खराब होगा, ये बी केयरफुल, ये ऐसा भी एक माइनस पॉइंट है। अच्छा, उस टाइम ये क्या है, नीच का प्रभाव देगा, लालची होगा तो बर्बाद हो जाएगा, उसको बड़ा मतलब साफ सुथरा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। समुद्री जो जितने भी व्यापार हैं, समुद्र के थ्रू आना जाना, उसमें लाभ मिलेगा। 34 साल की उम्र में माता पर असर पड़ेगा। 34 साल, जब आपका 34 साल चल रहा होगा तो केयरफुल रहना उस टाइम। और पत्नी इसकी अमीर घराने की होगी, जमीन जायदाद में वृद्धि होगी। अच्छा, खराब बुध बहन बुआ पर बुरा असर करेगा। तो मैंने कहा ना, ये बुध की वहां पोजीशन देखनी पड़ेगी, बुध के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है, बुरा बैठा है, उसका दुश्मन प्लैनेट बैठा है, तो ये पूरा कुंडली का निरीक्षण करना पड़ेगा। बुध अकेला बैठा है तो अच्छे फल देगा, अगर उसके साथ में दुश्मन ग्रह बैठे हैं तो बुरे फल देंगे। तो ये थोड़े सिम्टम्स इसके पूरी कुंडली का निरीक्षण करने पड़ेगा। व्यक्ति की माँ की मौत छोटी आयु में हो सकती है। पत्नी के बाएं हाथ में चांदी का बिना जोड़ का आप एक कड़ा पहनाइए, बाएं लेफ्ट हैंड में अपनी वाइफ को कड़ा पहनाइए। अच्छा, खराब बुध हो तो व्यक्ति जवानी में आंखों पर उसके बुरा असर पड़ सकता है, ये बुध का एक माइनस पॉइंट भी है। अच्छा, अगला मेरा फोकस है गुरु, जुपिटर। गुरु छठे खाने में, मीन्स जुपिटर इन 6th हाउस। आप, मैं कह रहा हूँ साइड में कुंडली बनी हुई है, आप अपना चेक कर लीजिए गुरु के बारे में। मैंने वही कहा कि ये छठा घर बुध का है और केतु का भी घर है। अब यहाँ क्या है, गुरु बैठ जाए, गुरु अगर यहाँ बैठा हुआ किसी भी इंसान के, करोड़ों जनसंख्या, किसी ना किसी का गुरु बैठा होगा छठे में, तो क्या है कि छठे में गुरु बैठने से ये बुध का भी दुश्मन है, केतु का भी दुश्मन है। ऐसे व्यक्तियों को कई बार बिना कुछ प्रयत्न किए भोजन मिल जाता है। ये यहाँ पे बृहस्पति का ये भी एक फल है। मैं कह रहा हूँ ज्योतिष बड़ी अजीब है, इसके बारे में तो अध्ययन करना पड़ता है कि कौन सा ग्रह कहाँ क्या फल दे जाए। इसलिए बृहस्पति के छठे घर में मुफ्त खोर साधु कहकर पुकारा गया है। ऐसे लोगों के नानका परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। यहाँ बृहस्पति को कुटिया में बैठे साधु की तरह है ये, जिसके पास मन की शांति होगी लेकिन ठाट बाट नहीं होंगे। कई बार व्यक्ति की यहाँ आर्थिक स्थिति खराब होती है बृहस्पति के बैठने से,
क्योंकि बृहस्पति व बुध आपस में शत्रु हैं। अच्छा, एक काम करो, आप यहाँ बृहस्पति का उपाय करो। बड़ा आसान उपाय दे रहा हूं मैं आपको, और आप सोने पे सुहागा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मैं एक आपको रेमेडीज दे रहा हूँ, आप उसको धारण कर लीजिए सारी उम्र के लिए। आप ऐसे करिए, वीरवार को 1 किलो चने की दाल ले लो, चने की पीली दाल ले लो 1 किलो, मंदिर में दान कर दो वीरवार। फिर देखो आपको कैसे आपका सितारा बुलंदियों पे आ जाएगा। हाँ, मुझे फोन करके बता देना एक बारी, अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा तो, आपके फेवर में रहा तो देख लीजिए आप। अगला मेरा फोकस है शुक्र के ऊपर, मीन्स वीनस इन 6th हाउस, शुक्र छठे घर में। अच्छा, मैंने फिर कहा वही साइड में कुंडली बनी हुई है, आप चेक कर लो आपका छठे घर में शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। और ये मैंने बोला कि ये घर बुध का है और केतु का घर है। शुक्र बुध का मित्र है। ऐसे व्यक्ति की औरत वन संवर कर रहे तो बड़ा लक्ष्मी इनके घर वास करती है। यहाँ व्यक्ति की औरत को बाल नहीं कटवाने चाहिए, बल्कि बाल बढ़ाकर उसके अंदर सोने की पिन लगा ले, फिर देखो बहुत बढ़िया फल मिलेगा। ये छोटे छोटे उपाय आप नोट कर लीजिए। शुक्र का अगर किसी नर ग्रह से संबंध हो तो व्यक्ति खूब धन कमाता है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति अपनी वासना पूर्ति करने के लिए ईश्वरों की प्रशंसा के पुल बांध देता है। विद्या में रुकावट, पिता सुख से वंचित, विवाह में विलंब, यहाँ शुक्र नीच का माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों की लड़कों की उपेक्षा लड़कियां अधिक पैदा होती हैं। वो तो चलो, लड़के लड़कियां सब समान होती है। ये तो देखो, मैं जो जो ज्योतिष में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं वो आपको ज्ञान दे रहा हूँ। अच्छा, ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, विशेषकर जुबान और आंख की शक्ति प्रबल होती है। ऐसे व्यक्तियों का बुढ़ापा सुखपूर्ण होता है। ऐसे व्यक्तियों की स्त्रियों को नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, उनको बोलो कि नंगे पैर मत चले, ये नुकसान होगा और चोरी का भय रहेगा। ऐसे व्यक्तियों की औलाद नालायक होती है। स्त्री को ऐसे मर्द से शादी करनी चाहिए जिसकी बड़ी बहन ना हो। ये थोड़ा आप मेरी बात को समझ लो। ऐसे व्यक्तियों का पिता कई बार बचपन में गुजर सकता है। शुक्र को सुधारने के लिए दूसरे ग्रह को देखकर उपाय करने चाहिए, अपने आप उपाय मत कर लेना, क्योंकि यहाँ शुक्र नीच का होता है, इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ा बी केयरफुल। अच्छा, अगला मेरा फोकस है शनि, सैटर्न। शनि छठे खाने में, सैटर्न इन 6th हाउस। वो साइड में मैंने कहा कुंडली बनी हुई है, आप चेक कर लीजिए आपका शनि सैटर्न छठे घर में 6th हाउस में कहाँ बैठा है, आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने ये दोबारा कहा कि छठा घर बुध व केतु से प्रभावित है। दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु हैं। शनि दोनों ग्रहों का मित्र है, इसलिए शनि यहाँ बैठा शुभ प्रभाव देगा। अगर कुंडली में बुध व केतु अच्छे हों तो यहाँ शनि अधिक प्रभावशाली होगा। ऐसे व्यक्तियों को 28 से पहले शादी करना अशुभ प्रभाव देगा। 28 से पहले शादी मत करें। शनि 6 में शत्रुनाशक माना गया है, लेकिन छोटा भाई शत्रुता का व्यवहार करता है इनसे। अच्छा, बड़े पुत्र का व्यवहार ठीक नहीं रहेगा इनसे, मगर अंत में वही काम आएगा। देखो क्या अद्भुत साइंस है, वैसे उससे भी नहीं बनेगी और अशुभ प्रभाव देगा। अंत में जब मृत्यु का समय आएगा तो वो साथ देगा। ये मैं वही कह रहा हूँ, ज्योतिष साइंस है। छठे घर में शनि व्यक्तियों को कारोबार में नौकरी में व्यर्थ की उलझने पैदा करता है, दिक्कत देता है इनको। यहाँ व्यक्तियों को किस्मत लिखने का मालिक कहा गया है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से अशुभ फल देता है जी यहाँ शनि। थोड़ा ये एक्चुअली छठा घर में ना, कुंडली वाले में छठा घर, 8वां घर और 12वां घर बुरा मानते हैं।
ये छठा घर ऋण रोग शत्रु का भी घर है ना, थोड़ा बुरा भी, यहाँ बुरे फल अधिक मिलते हैं, अच्छे फल कम मिलते हैं। हरे ग्रह को थोड़ा निराश मत होइए, उसकी रेमडिस बड़ी पड़ी है। रेमडिस मैं अभी कईयों को नहीं दे रहा क्योंकि मुझे और सारे प्लैनेट देखने पड़ेंगे। थोड़ा आप निराश मत होइए, मुझे ये प्लैनेटरी पोजीशन पूरी देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से रेमेडी दे सकता हूँ। ऐसे गलत रेमडीज आपको गलत हो जाए, कहीं नुकसान पहुंच जाए, तो मेरी आत्मा को, मन को शांति नहीं मिलेगी ना, मेरा मन दुखेगा। अच्छा, 28 वर्ष से पहले शादी होगी तो बुआ, बहन, लड़की, माता, पत्नी के लिए ये अशुभ फल देगा। ये थोड़ा पॉइंट या नोट करके रख लो, 28 साल से पहले ऐसे व्यक्ति शादी ना करें। 28 साल ठीक है, आजकल तो ये उम्र में ही शादी होती है, 28, 29, 30। कोई इससे पहले तो करता नहीं है मोस्टली, बहुत ही रेयर कम केस होते हैं। शादियां तो आजकल लेट ही हो रहे हैं, सेटल होने में ही इतना टाइम लग जाता है। अगर व्यक्ति शराब पिएगा तो इसको कोर्ट कचहरी के मुकदमे और पुलिस की ओर से परेशानियां मिलेंगी। थोड़ा शराब ये नशे वाली चीजों से इसको दूर रहे तो बड़ा अच्छा है, अच्छा फल मिलेगा। अच्छा, अगला मेरा फोकस है राहु के ऊपर। राहु छठे घर में, राहु इन 6th हाउस। मैं फिर कह रहा हूँ, साइड में कुंडली बनी है, आप राहु चेक कर लीजिए, आपका छठे घर में राहु कहाँ बैठा हुआ है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, छठा घर खाना और बुध का और केतु का पक्का घर है। ये घर, छठा घर पताल का भी माना गया है। छठा घर खराब ही होता है, 6, 8, 12 घर खराब होते हैं। यहाँ राहु अधिकतर शुभ फल देगा। ये बुध का दोस्त है, वो फ्रेंड है बुध का, तो ये दोनों बड़ी अच्छी दोस्ती है इनकी। दोस्त तो दोस्त के काम आएगा ना, एक कहावत है, तो सच्चा दोस्त सच्चे दोस्त के काम आएगा। अच्छा, काला कुत्ता पालें तो बड़ा बहुत अच्छा फल देगा, बड़े भाई का साथ लाभदायक रहेगा। यहाँ व्यक्ति 13 वर्ष की उम्र में नजर जल्दी लग जाती है इनको, ये 13 वर्ष की उम्र में थोड़ा केयरफुल रहें। अच्छा, लड़की की कुंडली में छठे खाने में राहु, उसकी सास ससुर से नहीं बनेगी। तो ये राहु सास ससुर का भी है ना, राहु मामे का भी, मामे के बारे में पता लगता है, नानके का। राहु से बड़े रिलेशन निकलते हैं और ऐसे व्यक्ति विदेश से संबंध रखते हैं, विदेश में इनके कारोबार चलेंगे, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहेगा, इनको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों की नाभि के पास तिल का निशान होगा, कई बार खून से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, एक काम करो, आप छोटी लोहे की गोली ले लो, वो जो साइकिलों में लगती है, कहीं मेरे ख्याल वही तो मिलेगी आपको साइकिल वाले के पास। उसको को छोटी सी लोहे की गोली दे दें, उसके ऊपर आप साफ सुफ करके वो का लाल रंग कर दो, लाल पेंट करके वो सुखा के आप जेब में डाल लो। ये आप परमानेंट रख लो, आपको देखो क्या बढ़िया, एकदम बढ़िया कर देगा आपका। आपको धन की भी कमी नहीं होगी, हेल्थ भी सही रखेगा। ये गोली रखने से ये राहु का जहर दूर हो जाएगा। और ये एक चीज और है, यह राहु को फांसी से भी बचा देगा। इतना जबरदस्त उपाय है ये, इसको आप इजी वे में मत लीजिए, A1 नंबर 1 उपाय है ये। आपको मैं रामबाण उपाय दे दिया मैंने। अच्छा, व्यक्ति बुद्धिमान शूरवीर होता है, कई बार व्यक्ति को बीमारी लगेगी। अच्छा, ऐसे लोगों के संपर्क में बदमाश लोग बड़े जल्दी आएंगे, उनसे आप दूरी बना के रखना, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। मगर ये है कि मुसीबत भी आए तो थोड़े समय के लिए आती है इनके। गंदी आदतों से दूर रहें तो तरक्की करेंगे। ऐसे लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, शराब अंडे मीट ना लें, ये थोड़ा इसका थोड़ा ख्याल रख लो। और मैंने वो जो आपको एक रेमेडीज दी है वो आप कर लीजिए, कि बहुत आपको अच्छा फल मिलेगा। अगला मेरा
फोकस है केतु। केतु छठे घर में, मीन्स केतु इन 6th हाउस। वो मैं कह रहा हूँ साइड में कुंडली बनी है, आप चेक कर लीजिए केतु के बारे में। केतु छठे घर में आपको पता लग जाएगा कहाँ बैठा है। वही काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आप यहाँ राशियों को हटा दीजिए। केतु इन 6th हाउस, ये मैंने कहा ना छठा घर बुध का और केतु का है, और बुध की दुश्मनी है। छठे घर में केतु मंदा असर करता है। अच्छा, नाभि के नीचे बीमारियां देता है जी। अच्छा, उसका नाभि के नीचे बीमारियों के बारे में कोई पता नहीं लगता, चाहे एक्सरे कर लो चाहे कुछ भी कर लो। अच्छा, ये दो रंगी है दुनिया को, इसको दो रंगी दुनिया कहा गया है। 6 में केतु अकेला हो तो पिता का सहायक बनता है, लेकिन दूसरे समय केतु का फल शुभ नहीं होता। यहाँ केतु व्यक्ति की आयु के लिए शुभ है, व्यक्ति की स्त्री की सेहत के लिए शुभ है। अच्छा, कई बार व्यक्ति बुजदिल व डरपोक भी होता है। ऐसे व्यक्तियों के पैरों में खराबियां आती हैं, उसके पैरों की खराबियों की वजह से उसको फिर चक्कर भी आते हैं, क्योंकि पैरों का लिंक सीधा माइंड से भी होता है। वो एक नर्व जा रही होती है माइंड तक, उसमें खराबी आती है। अगर केतु ये यहाँ खराब है तो दूसरे ग्रहों के देखने पड़ेंगे, उसी हिसाब से उपाय देने पड़ेंगे। यहाँ केतु मतलब कि मिक्स है इसका फल, इसलिए मैं ऐसे उपाय दे नहीं सकता। उपाय मुझे सारे ग्रह देखने पड़ेंगे इसके लिए। मेरा छठा भाव यानी 6th हाउस के मैंने फल बता दिए हैं, और मेरा नेक्स्ट फोकस रहेगा 7th हाउस के ऊपर। वो मैं फिर आपको जल्दी, मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको वो उसके फल पता लग जाएंगे। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।